श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। हम सब लोग सत्संग, भजन, धर्म, कर्म, पुण्य, तीर्थ, व्रत ये सब करते हैं, पर इनका फल मिलता है नहीं मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, ये द्वंद्व हमारे सबके अंदर चलता रहता है। हालांकि गीता में भगवान ने ये समझाया है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये समझाया है, पर हमें इस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। मिलता है कि नहीं मिलता, ये कहीं ना कहीं एक द्वंद्व अंदर चलता ही रहता है। तो एक दृष्टांत के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे उज्जैन की ही घटना है। दो बड़े जिगरी दोस्त हैं, पर दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत है। एक तो हरसिद्धि मंदिर में जाता है, सेवा करता है, पूजा करता है, झाड़ू बुहारी करता है, वहाँ पर जो भी गीत संगीत भजन इत्यादि होते हैं उसमें भाग लेता है। इस तरह से वो भगवान के भजन सेवा में जुड़ा हुआ है। उसी का एक दोस्त जो है वो वेश्याओं के यहाँ जाता है। उनके यहाँ जो नाच गाने होते हैं उसका मज़ा लेता है वहाँ पर, और इस तरह से दोनों का समय निकल रहा है। एक बार ऐसी घटना घटित हुई कि जो दोस्त हरसिद्धि के मंदिर में जाता था, वो जब रात को भजन संध्या थी मंदिर में, वहाँ से लौट रहा था, तो उसके पैर में एक ऐसी कील घुसी जो नीचे से ऊपर निकल गई। वो जैसे तैसे उस कील को निकाल करके घर में आया और कराह रहा था। उसके दोस्त को पता चला तो वो मिलने आया और उसने कहा कि मैं इसलिए तुमको मना करता हूँ कि ये मंदिर, ये भजन, ये कीर्तन, कथा, ये दान पुण्य कोई मतलब की बातें नहीं हैं। हम इन पर भरोसा नहीं करते। हमारे साथ चला करो। वेश्याओं के यहाँ बहुत मज़ा आता है, रात भर नाच गाने का आनंद मिलता है वहाँ पर वो इतना सब होने के बाद भी अपने विश्वास से डिगा नहीं। उसको लगा कि नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। एक बार और क्या घटना घटी, वो जो दोस्त वेश्याओं के यहाँ जाता था, वो जब रात भर नाच गाने का मज़ा लेके सुबह जब घर लौट रहा था, तो उसको रास्ते में एक असरफियों का ढेर मिला और उसको लेकर के वो घर आया और दोस्त को आकर के बताया कि देखो, तुम मंदिर जाते हो, वहाँ सेवा पूजा भजन जो भी सत्संग होता है वो सब करते हो, तो तुमको तो कील घुस गई पाँव में लोहे की, और हम वेश्याओं के यहाँ जाते तब भी हमें देखो ये असरफियों का ढेर मिला है।
अब तो मेरी बात मान लो और मेरे साथ तुम भी चला करो। पर फिर भी उसने माना नहीं। उसने सोचा हम इसका समाधान किसी प्रामाणिक संत के द्वारा करवाएंगे, उसके बाद ही हम कुछ विचार करेंगे। और उसी समय क्या हुआ, उज्जैन में गुरु गोरखनाथ जी आए हुए थे। भरथरी गुफा है, वहाँ पर ठहरे हुए थे। तब इस धार्मिक जो दोस्त था उसने विचार किया कि हम उन्हीं के पास जाकर के इसका समाधान करवाएंगे। तो वो अपने वेश्या वाले दोस्त को लेकर के और गोरखनाथ जी महाराज के पास गया। उनसे जाकर के कहा कि महाराज मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ सेवा पूजा झाड़ू बुहारी सत्संग भजन जो कुछ भी है सब कार्य में भाग लेता हूँ, और ये मेरा दोस्त कई वर्षों से वेश्यालय में जाता है। पर क्या शास्त्र झूठे हैं? और अगर झूठे नहीं तो फिर कर्म का उल्टा फल कैसे हो सकता है? मंदिर में जाने वाले के पैर में कील घुस रही है और वेश्या के यहाँ जाने वाले को असर्पियों का ढेर मिल रहा है। ये उल्टा फल कर्म का कैसे हो सकता है? गुरु गोरखनाथ जी ने थोड़े से नेत्र बंद किए। त्रिकालज्ञ तो थे ही, सिद्ध महापुरुष थे वो, भगवान शिव के स्वरूप ही थे। उनको सब कुछ समझ में आ गया और उन्होंने कहा भैया अगर तुम मंदिर में न जाते होते और सेवा पूजा भजन सत्संग कीर्तन न करते होते तो जिस दिन तुमको कील लगी उस दिन तुमको फांसी लग जाती, क्योंकि तुम्हारा पूर्व जन्म का एक ऐसा कर्म था और वो दिन था उस कर्म के प्रकट होने का। पर तुमने इस जन्म में जो धर्म कर्म किया, उस धर्म कर्म ने तुम्हारे उस क्रूर कर्म को इतना काट दिया, इतना खत्म कर दिया था। धर्म सत्संग के प्रभाव से वो तुम्हारा कर्म इतना कमजोर पड़ गया था, जहाँ तुम्हें फांसी लगना चाहिए थी वहाँ मात्र कील से ही तुम्हारा काम निकल गया। अगर तुम मंदिर न जाते होते, सत्संग भजन न करते होते तो उस दिन तुम्हें फांसी का ही सामना करना पड़ता। और ये तुम्हारा दोस्त है, मगरूर हो रहा है वैश्याओं के यहाँ जाकर के, इसका पूर्व जन्म का इतना शुभ कर्म इसके साथ में था कि अगर ये वैश्याओं के यहाँ न जाता होता तो जिस दिन इसको असर्पियाँ मिली उस दिन इसको कोई बड़ा राज मिलना चाहिए था। पर वैश्याओं के यहाँ जा करके उनके नाच गाने में इसने समय बर्बाद करके अपने पुण्य को इतना क्षीण कर लिया था, इतना कमजोर कर दिया था कि जिस दिन ये राजा बन सकता था उस दिन मात्र कुछ असर्पियाँ ही इसके हाथ लगीं। तो बेटा कर्म का फल तो सबको ही मिलता है, क्योंकि ये विधान भगवान का है। भगवान स्वयं कहते हैं तिनका काल रूप में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। कर्म का फल देने वाले तो भगवान है ना। कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना, माँ कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु कर्मणि। इसीलिए किसी बुरे काम करने वाले को सुखी देख करके हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो सुख है वो उसके वर्तमान के बुरे कर्म का फल नहीं है, वो उसके पूर्व के सत्कर्म का फल है, जिसके कारण से वो बुरे काम करके भी सुखी हो रहा है। बुरे काम से किसी को सुख मिलता ये तो हो ही नहीं सकता है ना। ऐसे ही कोई सत्कर्म कर रहा है, धर्म कर्म कर रहा है, फिर भी दुखी है, तो धर्म का परिणाम कभी दुख नहीं होता है। जिम सरिता सागर में जाई यद्यपि ताहे कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। धर्म का फल तो हमेशा सुख ही होता है, पर फिर भी अगर दुख का सामना करना पड़े तो उसको किसी पूर्वकृत कर्म का ही परिणाम समझ करके अपने धर्म के मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए। इसी में अपना कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। राम राम।